पराकृतं मद्वंदं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं महे प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रिक पाणिय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। मेरे बंधुओं, वर्तमान समय में सनातन संस्कार संपूर्ण भारतवर्ष के युवाओं में एवं भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करने वालों में विशेष तौर से पालन करने योग्य बातों का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बंधुओं, बहुत लंबे समय काल से सनातन धर्म का बहुत ह्रास हुआ है। सनातन धर्म के लोगों को बदल करके अन्य धर्म विशेष का बनाया गया। बल प्रयोग से सनातन धर्म को मानने वालों को अन्य धर्म विशेष का बनाया गया। उसका मूल कारण क्या रहा होगा? मेरे बंधुओं, कली काल का समय है और कली का प्रभाव भयानक होता है। इसलिए वर्तमान सनातन संस्कृति को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए वर्तमान समय में कारक पुरुष भारत भूमि में आ चुके हैं। कारक पुरुष भारत भूमि में आ गए हैं। अतः ऐसे कारक महापुरुषों का हमें विशेष लाभ उठाना चाहिए। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कृति का मूल ह्रास होना और सनातन धर्म को मानने वालों का बदलना मूल कारण रहा है। हमारा जाति भेद, व्यवहार में विषमता, दृष्टि में समता न होना, जाति भेद का अभिमान आ गया और व्यवहार में विषमता न करना। मेरे बंधुओं, व्यवहार में विषमता होना अनिवार्य है। जैसे दूध गाय का पीते कुतिया का नहीं, ऐसे ही आप विवाह संस्कार आदि अपनी जन्म जाति में ही कराओ और दृष्टि में समता, व्यवहार में विषमता, दृष्टि में समता। मेरे बंधुओं, दृष्टि में समभाव से दूध गाय का पीते कुतिया का नहीं, लेकिन रोटी दोनों को परमात्म तत्व भाव से देनी है। दर्शन भगवत दर्शन ही करना है दोनों में। ऐसे ही प्राणी मात्र की रक्षा सनातन प्रेम होना चाहिए। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कृति का ह्रास ना हो, इस वास्ते मेरा भारत भूमि के समस्त सनातन प्रेमियों से आत्मनिवेदन है कि भारत भूमि के एक एक गांव में अनेक मंदिर है, मंदिर विशेष है और उन मंदिर विशेष में नियमित प्रार्थना पूजा आदि होती है। लेकिन आज सनातन संस्कारों में यूथ हमारा इतना पथ भ्रष्ट हो रहा है कि उसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, गीता, रामायण आदि के विषय में प्रश्न किया जाए तो वह जवाब देने में असमर्थ है। मेरे बंधुओं, अन्य धर्म विशेष के लोग अपने धर्म विशेष के संस्कारों का पालन करते हैं, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति का हमारा भारतीय युवा पालन नहीं कर रहा। मेरे बंधुओं,
इस भारतीय युवाओं को हमारे बुजुर्ग बुद्धिजीवी वर्ग विशेष मार्गदर्शन करेंगे और हमारे मंदिर विशेष के पुजारी विशेष मार्गदर्शन करेंगे। और मेरे बंधुओं, हर मंदिर हर गांव में भारतीय वैदिक गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। भारतीय वैदिक शिक्षा संस्कार गुरुकुल की स्थापना होना अत्यंत आवश्यक है एवं प्रति मंदिर प्रति गांव के अधीनस्थ भारतीय कामधेनु भारतीय नस्ल कामधेनु गौ सदन का होना अति आवश्यक है। मेरे बंधुओं, जब भारतीय सनातन संस्कृति से ओतप्रोत होकर भारतीय कामधेनु गौ माता सुरक्षित होगी और भारत का प्रति युवा सनातन संस्कारों से सज्जित होगा, तो मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारत सुदृढ़ और शक्तिशाली एवं स्वर्णिम बनने में देरी नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा, तत्काल होता है। तत्काल सुसंस्कार आए यानी बुराई रहित होते ही अच्छाई स्वतः सिद्ध रह जाएगी। आज बुराई हमारे में क्या है कि हम मंदिर विशेष में प्रार्थना पूजा करते हैं, लेकिन हमारा युवा, हमारा बुजुर्ग, हमारी माता बहनें कोई भी सुसंस्कारों के विषय में नहीं जानते। इसका कारण रहा है कि हम साप्ताहिक मिलन नहीं करते। मंदिर गुरुकुल हो और मंदिर का पुजारी ब्रह्मचारी हो। मेरे बंधुओं, मंदिर के अधीनस्थ गुरुकुल होगा, मंदिर के अधीनस्थ गौ सदन होगा और साप्ताहिक मिलन बच्चे से लेकर बुढ़े तक सत्संस्कारों के लिए अनिवार्य करना होगा। आज का युवा इतना पथ भ्रष्ट हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। बुजुर्ग लोग भी शराब और मांस आदि के ग्रस्त हो गए, शराब मांस पीने के ग्रस्त हो गए और हमारी सनातन संस्कृति को लुप्त करने में उनका विशेष योगदान रहा है। अतः मैं बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूँ कि सनातन संस्कारों के लिए इन विषयों का त्याग करो और भारतीय सनातन संस्कृति को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी के साथ में बैठकर साप्ताहिक मिलन और गुरुकुल में आज का प्राइमरी विद्यालय का प्रति बालक हमारे मंदिर विशेष में अनिवार्य रूप से रोजाना 1 घंटा क्लास लेगा। गुरुकुल होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। प्रति बालक प्राइमरी का पहली क्लास से लेकर 5वीं तक का हमारे रामायण, गीता, वेद ग्रंथ आदि सत्शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करेगा। मेरे बंधुओं, वही बालक भारत को स्वर्णिम बना पाएंगे। बाकी वर्तमान की पीढ़ी बहुत पथभ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि मंदिर, हमारी जितनी भी धार्मिक संस्थानें हैं उनकी पारदर्शिता न होना और सनातन संस्कारों के विषय में विचार विमर्श न करना ही प्रति भारतीय की बड़ी भारी भूल है। प्रति मंदिर के अधीनस्थ गौसदन होगा, वैदिक गुरुकुल होगा और गांव के लोग गांव के लोगों की मदद करेंगे और गांव के लोग गांव के 100% संगठित होकर सनातन संस्कारों की चर्चा करेंगे। तब सनातन धर्म सुदृढ़ और शक्तिशाली स्वतः हो जाएगा। आज धन का भी हम इधर उधर दूर शहर के लोगों को दान करते हैं, ये मेरे बंधुओं पाप होता है, पाप। आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तभी आपके राज भी टैक्स लगाता है। इसी तरह आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो प्रथम दायित्व आपका अपने माता पिता, अपने चाचा ताऊ, अपने भाई बंधु, आपके गांव के विशेष लोग जो असहाय पीड़ित है, गरीब वर्ग है, उनकी मदद करना सनातन धर्म के नाते साप्ताहिक मिलन में अनिवार्य रूप से चर्चा करके करना चाहिए मदद। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कृति को मानने वाले प्रति साधन संपन्न हिंदू को 10 रुपये प्रतिदिन गौ रक्षा के लिए, गौ सदन के लिए अनिवार्य रूप से साधन संपन्न हिंदू मात्र को देना चाहिए। मेरे बंधुओं,
साधन संपन्न हिंदू जिस दिन संकल्पित हो जाएगा कि मुझे अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता करनी है और मंदिर, गौसदन, गुरुकुल आदि से मुझे सत्य में स्थित होकर जुड़ा रहना है, वही दिन भारतीय सनातन संस्कृति का सुदृढ़ और शक्तिशाली होने का स्वर्णिम अवसर होगा। इसलिए आज के युवाओं को संस्कारों से सर्जित करना है तो मेरे बंधुओं, हमारी बुजुर्ग जो पीढ़ी है वर्तमान, उन्हें भी बदलना होगा और प्रति मंदिर का पुजारी विशेष मंदिर के अधीनस्थ गुरुकुल की स्थापना करने के लिए समाज से विचार विमर्श करेगा। भारत भूमि के प्रति मंदिर में गुरुकुल हो और प्रति मंदिर के अधीनस्थ गौसदन हो, तभी भारतीय सनातन संस्कृति का विकास होगा। और पारदर्शिता, जब आप अपने जन्म स्थान, निवास स्थान, क्षेत्र विशेष के गौसदन में सहायता करोगे, आपके गुरुकुल में सहायता करोगे, तो आप अपनी आंखों से जांच करके करोगे। और आपके युवा, जब आपके गांव के 100% सनातन संस्कारों से युक्त व्यक्ति विशेष गुरुकुल में साधना, सनातन संस्कारों का विचार विमर्श करेंगे, तभी हमारे युवा परिवर्तन होंगे। और हमारा युवा, आज का युवा कल का भविष्य है, इसलिए उन्हें 100% हमें प्रेम के सूत्र में बांधकर बच्चों से लेकर बूढ़े तक साप्ताहिक मिलन निश्चित समय बार के दिन करना होगा। तभी भारतीय लोगों में स्नेह, प्रेम और आत्मीय प्रेम जागृत होगा। तभी भारत भूमि पर तत्काल प्रभाव से सुदृढ़, शक्तिशाली और पुनः स्वर्णिम बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति विशेष को बड़ी भारी पारदर्शिता की आवश्यकता है। बुराई रहित होते ही अच्छाई स्वतः सिद्ध रहती है, इसलिए बुराई से विमुख होना है, सच्चाई को बनाना नहीं है। सच्चाई स्वतः सिद्ध है। हमारी प्राचीन संस्कृति जो थी, उसी का पालन करना हमारा मुख्य धर्म होना चाहिए। मेरे बंधुओं, वर्तमान समय की मांग है। इस मांग को देखते हुए प्रति व्यक्ति को जागृत होना होगा और सनातन संस्कारों के लिए सत्य में संकल्पित होकर भारतीय युवाओं को पथ भ्रष्ट होने से बचाने के लिए खड़ा होना होगा, तैयार करना होगा। अतः दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो जाओ। जय जय सीताराम।